नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,851 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 273 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मरीजों का आंकड़ा भी 2,26,770 तक पहुंच गया। अब तक 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1,09,462 मरीज कोरोना को हरा भी चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरी सहयोगी पल्लवी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, देश में जो नए आंकड़े बीते 24 घंटे के अंदर लगातार आए दिन हम देख रहे हैं कि इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नए नए स्ट्रैटेजीज भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े हैं उसमें कमी नहीं आ रही। पल्लवी, बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9,851 ऐसे एक्टिव केसेस हमारे सामने आए हैं, जो कि बेशक जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटों में 5,300 जो है 55 लोग भी ठीक भी हुए हैं। तो जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर जब हम पॉजिटिव की संख्या की बात करते हैं तो पॉजिटिव संख्या में इजाफा होना चिंता का विषय है और इसी चिंता को लेकर तमाम सरकारें अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है। चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है। इसमें यह कहा गया है कि जो सिम्प्टोमैटिक पेशेंट है, यानी जिनके सिम्टम है, चाहे वो क्रिटिकल हो या फिर उनमें लक्षण दिखाई पड़ रहे हो, उनका टेस्ट किया जाएगा और एसिम्प्टोमैटिक लोग जो होंगे उनके टेस्ट अभी नहीं होंगे। फिलहाल ये निर्देश दिया गया है। आंकड़ों का बढ़ने का जो संख्या है उसमें दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी है वो काफी बड़ी है, तो जितना टेस्ट हो रहा है उतना हमारे सामने आंकड़े समझ में आ रहे हैं कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए वो नहीं मान रहे हैं, या कहीं ना कहीं लैक है किसी चीजों में, जिसकी वजह से पॉजिटिव संख्या में हम लगातार इजाफा देख रहे हैं, जो काफी डराने वाले हैं। और डरने की भी जरूरत है क्योंकि अभी फिलहाल तो हमें लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार हम 24 घंटों में 10-10 हजार के आसपास देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर चला जाएगा और फिर तमाम सरकारों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। फिलहाल जो अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो 38% हो गया है, यानी लगातार हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस की संख्या वहां बढ़ रही है। डेथ भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 24 घंटों में पूरे देश भर में 273 डेथ होना ये भी चिंता का विषय है। इसीलिए लगातार स्टेट्स अपनी अपनी जगहों पर जो है स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं। हालांकि एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि अगर एसिम्प्टोमैटिक लोगों का टेस्ट नहीं होता है तो ऐसे में खतरा क्या कम होगा? तो देखिए, खतरा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एसिम्प्टोमैटिक लोगों से भी जो है संक्रमण का खतरा होता है और ऐसे में अगर उनका टेस्ट नहीं होता है तो और खतरा बढ़ता ही जाएगा। इसके लिए आगे सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार स्पाइक हो रहा है। बिल्कुल पल्लवी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अहम जानकारी लेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर के नियम बदल दिए हैं। इसको लेकर के नई स्ट्रैटेजीज बनाई गई है, जिसे लेकर के दिल्ली सरकार ने सभी टेस्टिंग लैब्स को निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने ये कहा कि बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। लक्षण दिखने पर ही कोरोना का टेस्ट अब किया जाएगा। तो ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया, टेस्टिंग के जो नियम है उसमें बदलाव किया गया और ये कहा गया कि जिन पेशेंट्स में लक्षण नहीं दिखेंगे, कोरोना सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, उनकी टेस्टिंग अब नहीं होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं उनको नजरअंदाज करना क्या सही है और कैसे जीतेंगे जंग? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। पल्लवी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही थी और जो राज्य सरकार ने दिल्ली में जो बदलाव किए हैं टेस्टिंग को लेकर के, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमैटिक केसेस और जो पेशेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा कम लक्षण दिखाई देते हैं, उनको नजरअंदाज करना ये तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल। देखिए, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। सरकार ने ये कहा है कि आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस है उन्हीं को फॉलो करते हुए लैब्स को जो है वो मानना होगा। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है, चूंकि एसिम्प्टोमेटिक लोग जो होते हैं उनमें सिम्टम नहीं होता है, वो अपने घर में भी क्वारंटाइन रह सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए उनको अस्पताल की जरूरत नहीं है। चूंकि अस्पताल पर काफी ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार लगातार तमाम अस्पतालों से कह रही है कि 20% बेड जो है वो रिजर्व करना होगा कोविड के लिए। तो ऐसे में बेड को रिजर्व करना, साथ ही साथ पेशेंट्स की संख्या लगातार इजाफा होना उनके सरकार के लिए काफी चिंता का विषय था। इसीलिए जाहिर तौर पर अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। लेकिन जहां तक सवाल आपने किया कि जब एसिम्प्टोमेटिक लोगों को जांच नहीं की जाएगी तो संख्या नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो है जितने लोगों के संपर्क में एसिम्प्टोमेटिक लोग आएंगे उनके भी पॉजिटिव होने की जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में सरकार इसीलिए लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, तमाम जो गाइडलाइन सरकार ने दिए हैं उनको फॉलो करें, जिसमें सबसे अहम है कि आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत आएगी। जैसे कि एक मरीज की हम बात कर ले, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक मरीज थी जिसको कुछ चोटें लगी थी, वो अस्पताल गए। उन्होंने अस्पताल जब गई तो वहां उनसे पूछा गया कि आप कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट कराया है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर वो कोरोना टेस्ट के लिए लैब गई। लैब जाकर उनसे पूछा गया कि आपके सिम्टम्स तो नहीं है, तो फिर हम आपको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परेशानी कि आपको अगर कोई और प्रॉब्लम के लिए अस्पताल जाना है तो आपको कोरोना का टेस्ट कराना होगा, लेकिन आपके पास सिम्टम अगर आपके नहीं है तो आप टेस्ट उनका टेस्ट नहीं होगा। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखें, गर्म पानी पीजिए और घर पर रहिए अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए पल्लवी। लेकिन लॉकडाउन अब देश में धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के लिए खास गाइडलाइंस जारी की। रेस्टोरेंट्स की गाइडलाइंस के मुताबिक एंट्रेंस गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिरों की घंटी अब बहुत जल्द आप लोगों को सुनाई देगी, क्योंकि 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान किया गया है। लेकिन नई गाइडलाइंस भी रिलीज की गई और उसका पूरी तरह से पालन भी सभी को करना होगा। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जो नई गाइडलाइंस रिलीज की गई है उसको आपको बहुत ही कड़ाई से पालन भी करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जाहिर तौर पर रखना होगा। और 8 जून को क्या क्या खुलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो रेस्टोरेंट्स के लिए क्या क्या नियम होंगे ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। रेस्टोरेंट्स में लोगों के बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, लोग दूर दूर बैठे। डिस्पोजेबल मेन्यू का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। क्लॉथ नैपकिन की जगह अब अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग की सलाह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, आप कैश देने से बचें। बफेट सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स में बैठ करके खाने के बजाय आप टेक अवे पर जोर देना होगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। होम डिलीवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल और किचन को सैनिटाइज भी करना बेहद अब जरूरी होगा। तो होटल्स के लिए भी गाइडलाइन रिलीज कर दी गई है और नई गाइडलाइंस के तहत ये तमाम चीजों का, इन बातों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत मिलेगी। अगर किसी को भी हल्का बुखार या फिर खांसी जुकाम है उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना बेहद जरूरी है। फेस मास्क 1 मिनट के लिए भी आप नहीं उतार सकते। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल्स में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कंपलसरी। पवन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 8 जून से हम देख रहे हैं जो रियायतें हैं और देश एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब खुल रहा है, लेकिन लोगों को अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि नई गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई है, उसमें कई अहम बिंदुओं पर बातें भी रखी गई हैं। लोगों को इसका बहुत ही कड़ाई से अब पालन करना होगा।
बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी तो दे दिया गया है, लेकिन इसका पालन कैसे होगा? ये कहा जा रहा है कि जिले के जो जिलाधिकारी हैं या एडीएम हैं वो इसका मॉनिटरिंग करेंगे। अब रेस्टोरेंट की बात कही जा रही है तो रेस्टोरेंट में कोई अकेला खाना खाने तो जाएगा नहीं, पूरे परिवार के साथ जाएगा या दोस्तों के साथ जाएगा। और जो सेंट्रल टेबल पर जहां बैठकर खाना खाया जाता है वहां कैसे डिस्टेंसिंग का पालन होगा? और ये कहा जा रहा है कि जो मास्क पहन करके आपको रेस्तरां के भीतर जाना है। हालांकि मंदिर प्रबंधन के, कालका जी मंदिर प्रबंधन से हमारी बात हुई थी और हमने भी ये खबर किया था, ये कहा गया था कि एक बार में 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति मंदिर में दिया जाएगा और एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो एक ही रहेगा। लेकिन अब त्योहार का समय है, आने वाले दिनों में नवरात्र का समय है और नवरात्र के समय में लोग माता रानी के दरबार पर जरूर जाते हैं, तो वहां किस तरह का मेंटेन यहां पर होगा? आने वाले दिनों में अगर आप देखिए तो कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाला है, तो इस कांवड़ यात्रा के लिए भी सरकार के पास अभी तक कोई एडवाइजरी या कोई दिशा निर्देश नहीं है कि बड़े पैमाने पर हजारों लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं और कांवड़ लेकर के आते, उस वक्त क्या होगा? तो अलग अलग है, बातें तो कर दिया गया, लेकिन इस नियम को किस तरह से पालन यहां पर किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिल्ली के रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें या चांदनी चौक के ऐसे कई रेस्टोरेंट है, पराठे वाली गली है जहां लोग पराठा खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? संकरी गलियां हैं चांदनी चौक इलाके में, पराठे वाली गली में, वहां पर किस तरह से किया जाएगा? और जिलाधिकारी क्या एक एक रेस्टोरेंट, एक एक होटल, एक एक धार्मिक स्थल को क्या चेकिंग कर पाएंगे? या ये रोजाना चेकिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये सरकारी बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि लोगों को आत्म जागरूकता, लोग अपने आप से खुद से संयम, जाहिर बात है पवन, और ये चैलेंजिंग टास्क भी होगा क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिर हो चाहे फिर होटल्स, वहां पर अपने कर्मचारियों को, स्टाफ को भी बढ़ाना होगा और ऐसे में होटल्स के जो मालिक हैं उन पर बर्डन भी बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का ब्रेकफेल लगातार हो रहा है, दिन ब दिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 2933 नए केस सामने आ चुके हैं, वहीं 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ करके 77,793 हो गई और मौत का आंकड़ा 2,710 हो गया। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है अब वो 44,931 तक पहुंच चुका है और मुंबई में 1,465 लोगों की मौत हो चुकी है। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, हम बाकी राज्यों की भी खबरें जनता को दिखाते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन वहां पर कहीं पर सुधार की खबर है तो कहीं बढ़ते आंकड़ों की, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बढ़ने की ही खबर सामने आ रही है। ओवरऑल अगर लुक किया जाए तो क्या जानकारी आप देंगे महाराष्ट्र को लेकर? देखिए, बात करते पिछले 8 दिनों पहले रिकवरी रेट काफी अच्छा था और एक दिन में करीब 8,000 से भी ज्यादा मरीज घर जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर चिंता वाली बात यह है अब कि लगातार आंकड़े अब करीब करीब 3,000 के आसपास रोजाना मरीज मिलने लगे। कल जो मिले हैं 2,933, ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। मौत की भी जो संख्या है वो 123 हो चुकी है। हर संभव राज्य सरकार कोशिश कर रही है, स्थानीय प्रशासन हो, बीएमसी हो, स्थानीय महानगर पालिका हो, हर संभव कोशिश कर रही है, लोगों को समझा रही है। लेकिन लोग, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग ऐसे घूमने निकले जैसे सब कुछ सही हो चुका है, कोरोना इस देश से जा चुका है। इस प्रकार की लोगों का बर्ताव नजर आ रहा है। बारिश का समय है, जरूरी चीजें खरीदना सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए भीड़ ज्यादा उमड़ रही है। छाता खरीदने के लिए एक दुकान पर 50-50, 60-60 लोग एक साथ इकट्ठा होते हुए दिख रहे हैं। वहां पर लाइन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब महाराष्ट्र सरकार ने आज से मिशन बिगिन के नाम से शुरुआत की है लॉकडाउन को खुला करने को लेकर, और आज से दुकानें भी खोली जा रही है ऑर्डर इवन फॉर्मूले के तहत। सड़क के एक तरफ आज खुलेंगी तो दूसरी तरफ कल खुलेंगी और आज से ही मॉर्निंग वॉक को शुरुआत हो चुकी है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ओपन में जिम कर सकते हैं। सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी पर वापस लौटे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है और लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं। मामले लगातार इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, यानी कि लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो हालात बेकाबू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।